इस कहानी में जूलियट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सर्जन होती है। हाल ही में जूलियट ने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ पकड़ लिया था, इसलिए अब उसका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड को बोल नहीं पाती है। पर जूलियट अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढ रही होती है, पर ज़्यादा किराया होने की वजह से उसे एक अच्छा अपार्टमेंट नहीं मिल रहा होता। पर अचानक एक दिन जूलियट के पास एक फ़ोन आता है और वो उसे कहते हैं कि उसके पास जूलियट के लिए एक अपार्टमेंट है। जूलियट उस जगह पर जाती है और वहाँ पर वो ओनर मैक्स से मिलती है। वहाँ वो उस अपार्टमेंट को देखती है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और जिसके कंपैरिजन में उसका किराया बहुत ज़्यादा कम था। और ये सवाल वो मैक्स से पूछती है कि इतने बड़े अपार्टमेंट का किराया इतना कम क्यों है। तो मैक्स उसे बताता है कि घर बहुत पुराना है और इस घर के नीचे से अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत शोर होता है, इसलिए कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता। इसीलिए इस अपार्टमेंट का किराया इतना कम है। जूलियट को भी ये बात समझ आ जाती है, इसलिए वो उस अपार्टमेंट को किराए पर ले लेती है। मैक्स जूलियट का सामान शिफ्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसी दौरान जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर से मिलती है, जिनका बिहेवियर उसके लिए बहुत रूड होता है। वही जूलियट को इस घर में बहुत अजीब लगता है, मानो कोई उसे देख रहा है, पर वो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ दिनों बाद अचानक जूलियट को एक पार्टी में मैक्स मिलता है। वो वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उसे ऐसा करते हुए उसका एक्स बॉयफ्रेंड देख लेते हैं। घर आने के बाद जूलियट मैक्स को किस करने की कोशिश करती है, पर मैक्स उसे मना कर देता है। ये सुनकर जूलियट शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है और रात को जब वो नहा रही होती है तो उसे फिर से एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अगले दिन मैक्स जूलियट के साथ डिनर डेट पर जाते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे किस करते हैं। वही हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इससे हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट को बहुत पहले से जानते हैं। दरअसल एक बार जब मैक्स अपने पिता को डॉक्टर के पास लेकर गया था, वहाँ पर उसे जूलियट नजर आई थी और वो उसे पहली नज़र में भाग गई थी। वहाँ से ये भी पता चलता है कि जूलियट रेंट पर एक घर ढूंढ रही है और तभी से उसने जूलियट पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। इसीलिए उसने जूलियट को बहुत ही कम पैसों में अपना घर रेंट पर दे दिया था। साथ ही उसने इस घर में बहुत सारे सीक्रेट डोर्स भी बना रखे थे, जिससे वो कभी भी जूलियट के रूम में जा सकता था। जिससे हमें पता चलता है कि जूलियट पर नज़र रखने वाला कोई और नहीं है, बल्कि वो मैक्स है। वहीं कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मैक्स और जूलियट इंटीमेट होने वाले थे कि जूलियट को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है, जिससे वो वहीं पर रुक जाती है, जिसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है। वहीं अगली रात जब जूलियट सो जाती है तो मैक्स उसके रूम में आकर उसे किस करते हैं और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही जूलियट की आंखें खुलती है, उसे एहसास होता है जैसे उसके घर में कोई है। जूलियट जैसे ही उठकर चेक करती है तो उसे एक कमरा मिलता है और ये वही कमरा था जिसे मैक्स उसके रूम में आता था। जूलियट अगली सुबह इसे मैक्स को दिखाती है, पर वो इस बात को टाल देते हैं। वहीं जूलियट के पास उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, जो उसे सॉरी बोलते हैं और उससे एक चांस मांगता है। ये देखकर जूलियट उसे माफ़ कर देती है और रात को डिनर पर इनवाइट करती है। जैक जूलियट का बॉयफ्रेंड जब घर आता है तो जैक और जूलियट आपस में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ये सब मैक्स छिप कर देख रहा होता है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही जैक वहाँ से जाने लगता है तो मैक्स जूलियट की ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे वो गहरी नींद में सो जाती है और मैक्स फिर उसके साथ गलत काम करते हैं। सुबह होने पर जूलियट अपने कलीग को बताती है कि उसके अपार्टमेंट में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपने कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगवा देती है। वहीं मैक्स गुस्से में अपने पिता को मार देते हैं और जैक और जूलियट की बढ़ती नज़दीकियों को देखकर जैक पर हमला भी करते हैं। उसी रात जब जूलियट वाइन पीकर सो रही होती है तो मैक्स फिर से उसके पास आकर इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी जूलियट की आंखें खुलने लगती हैं, लेकिन मैक्स उसे ड्रग्स के इंजेक्शन दे देता है ताकि वो वापस गहरी नींद में सो जाए। अगली सुबह जब जूलियट उठती है तो उसे अपने बेड के पास एक इंजेक्शन कैप नजर आती है, जिससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। इसलिए वो अपना ब्लड टेस्ट करवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे कोई ड्रग्स दे रहा है। अगले दिन जब जैक जूलियट को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं तो जूलियट उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसके घर चला जाता है और वहाँ उसे वो सीक्रेट रूम दिखाई देता है, जहाँ पर मैक्स उस पर हमला कर देता है। और थोड़ी ही देर बाद जब जूलियट घर आती है तो वो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है, जिससे उसे मैक्स की सच्चाई का पता चल जाता है। पर तभी मैक्स वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर जूलियट उसके सामने नॉर्मल बिहेव करती है, पर मैक्स मौका देखकर फिर से जूलियट को ड्रग्स का इंजेक्शन देने लगता है, जैसे जूलियट उस पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। इस पर मैक्स सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं और अब दोनों के बीच में हाथापाई होती है। जूलियट किसी तरह से बाथरूम में छिप जाती है, पर मैक्स उस शीशे के पीछे से जूलियट पर हमला करते हैं। फिर भी जूलियट किसी तरह से खुद को बचाती है और फिर उसके हाथ में एक मशीन लगती है, जिससे वो मैक्स पर हमला करती है और वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है।
जहाँ पर उसे जैक की लाश नजर आती है, जिसे देखकर जूलियट बहुत डर जाती है। पर तभी मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है, पर जूलियट छिप जाती है और उस पर अचानक हमला करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब जूलियट ने मैक्स को मार दिया था, और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।